भूत, प्रेत और असुर बने लोग चेहरे पर मुखौटा लगाए इस बारात में शामिल हैं। छत्र उठाए दंडीधारी के पीछे बैंड बाजे वाले हैं। कीर्तन करने वाली नागर मंडली भी मंजीरे बजाते हुए गा बजा रही है। पालकी में दूल्हे राजा विराजमान है और पूरा शहर इस बारात के पीछे चल रहा है। सब नाचते गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दृश्य है एक ऐसी शादी का जहां दूल्हा कामेश्वर महाराज यानी भगवान शिव हैं। दुल्हन है मां कामाख्या, जिन्हें ब्याहने शिव बारात लेकर निकले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। इस शादी के गवाह बनने के लिए असम के कामाख्या मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरअसल आज यानी 29 दिसंबर को मां कामाख्या की शादी कामेश्वर नाथ यानी शिव महाराज से हो रही है। इस विवाह के साक्षी बनने के लिए देश भर से श्रद्धालु आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाहर के किसी आदमी को दान के अलावा किसी तरह की किसी भी रस्म में शामिल होने की इजाजत नहीं है। असम के गुवाहाटी से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर नीलांचल पर्वत पर है कामाख्या मंदिर। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये जगह सर्वोच्च मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ मां सती की योनि गिरी थी, जिस वजह से यहाँ कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भगवान शिव की तरफ से जूना अखाड़े के नागा साधु बाराती बनकर आए हैं। दूल्हे की तरफ से शादी की तैयारियां गुवाहाटी के जूना अखाड़े में शुरू है। पूजा पाठ चल रही है। वहीं मां कामाख्या की पूजा करने वाले लाल चोगाधारी पंडित धराती हैं। नागा साधु की ये तस्वीर असम के गुवाहाटी की है। तंत्र की देवी मां कामाख्या की शादी बिना किसी बाधा निपट जाए, इसकी साधना में ये लगे हैं। बात भीड़ की जाए तो हालात ये है कि माथा टेकने के लिए रात के 2 बजे लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद लोगों का अगले दिन दोपहर तक नंबर आता है। शादी की तैयारियों की बात करें तो श्रद्धालुओं ने अभी से मंदिर प्रांगण में नाच गाना शुरू कर दिया है। मां कामाख्या और शिव की शादी के गीत सब गा रहे हैं। स्त्री पुरुष सब शादी की खुशी में झूम रहे हैं। अभी तक हम सभी ने शिव विवाह ही सुना था, जिसमें गीतों में शिव ही प्रधान थे, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा विवाह है जो शिव के इर्द गिर्द न होकर मां कामाख्या पर आधारित है। मंदिर दुल्हन की तरह सजा है, पकवान बन रहे हैं। मां को लगने वाले रसगुल्लों का भोग तैयार है। मां कामेश्वरी यानी सती और भगवान कामेश्वर यानी शिव जी का विवाह असमिया रीति रिवाज से होता है। पूस महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय और तृतीय को जब पुष्प नक्षत्र का संयोग भी होता है, ठीक उसी समय ये शादी हुई। शादी से एक दिन पहले जूना अखाड़े में नागा साधु और मंदिर के पंडित मां कामाख्या की शादी का न्योता देने के लिए शिव मंदिर जाते हैं। ये रस्में ठीक वैसे ही होती हैं जैसे एक हिंदू विवाह में होता है। आपको बता दें कि ये शिव मंदिर मां कामाख्या मंदिर के पास ही है। वहां न्योता देने के बाद वहीं स्थित मां मनसा देवी के मंदिर में शादी की सारी रस्में होंगी। कामाख्या और शिव की शादी की तमाम रस्में वैसी ही हैं जैसे आम घरों में इंसानों की शादी की रस्में होती हैं। शादी के पहले मां की हल्दी की रस्म हुई थी। इसमें मां को हल्दी लगाई जाती है। ये रस्म पुजारी करते हैं। हल्दी के अगले दिन संगीत की रस्म हुई, जिसमें साधु समाज और श्रद्धालु जमकर नाचते हैं। हंसी ठिठोली होती है। तीसरे दिन विवाह की रस्में होती हैं। भगवान कामेश्वर यानी शिव के लिए नए कपड़े, मिठाइयां और सोने के गहने लाए जाते हैं। वहीं मां कामाख्या को भी वर पक्ष की ओर से लाए चांदी के बर्तन, नए कपड़े भेंट किए जाते हैं। अखाड़े के नाग साधु जो बाराती हैं, वो कामेश्वर मंदिर जाते हैं और वहां से शिव की मूर्ति को पालकी में बिठाकर दूल्हे राजा की तरह सजाकर बारात निकाली जाती है। इसके बाद जब बारात कामाख्या के मंदिर पहुंचती है तो आगे आगे चांदी के छत्रधारी हैं, उनके पीछे पूरा नगर ढोल नगाड़ों पर पूरा शहर नाच रहा होता है। आपको बता दें कि रास्ते भर इन बारातियों का पागलपन हद से पार हो जाता है। तिल धरने तक की जगह नहीं होती। अब बात करते हैं मां कामाख्या की पालकी की। उनके साथ घराती यानी लकड़ी के साइड वाले हैं। वहीं कामाख्या मंदिर के बड़ पुजारी ही धराती हैं। उनके सिवा इस रस्म में किसी और को शामिल होने की इजाजत नहीं। शिव और कामाख्या का बकायदा विवाह संपन्न होता है। मां कामाख्या को विशेष प्रकार के रसगुल्लों का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि ये रसगुल्ले मां को बेहद प्रिय हैं। इस दिन मां कामाख्या को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। बारात के लिए कुछ लोग राजा मंत्री तो कुछ भूत और असुर बनकर पहुंचते हैं। सब नाचते गाते आते हैं। पहले कन्या पक्ष भगवान कामेश्वर मंदिर पहुंचता है और फिर बारात मां कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर चली जाती है। गौरतलब है कि कामाख्या में हर दिन मां को लगने वाले भोग में बलि का मांस और मछली जरूर होता है। केवल मां की शादी वाले दिन मां को शाकाहारी भोग लगाते हैं। शाकाहारी भोग के साथ रसगुल्ले जरूरी तौर पर होते हैं। शादी के बाद श्रद्धालुओं के लिए बाकायदा अच्छा भोजन बनता है। भक्तों के लिए सुबह से लेकर रात तक खाने का प्रबंध रहता है। इस विवाह के गवाह बने लोग खुद को धन्य मान रहे हैं। ऐसी रौनक और चेहरों पर ऐसी रंगत अपने घर की शादियों में भी नहीं होती है। वहीं महिला नागा साधु भी इस शादी की रस्मों में शामिल होती हैं। सभी रस्में पूरी होने के बाद मां कामेश्वरी और भगवान कामेश्वर की पालकी पहुंची नाथ मंदिर।
माना जाता है कि यहाँ देवी देवता नृत्य के लिए आते थे, यहीं पर उनके फेरे कराए गए। माँ कामाख्या के इस मंदिर में माँ की योनि की पूजा होती है, जिस पर हमेशा लाल कपड़ा चढ़ा रहता है। मंदिर के गर्भगृह में पहले एक मूर्ति आती है, फिर लगभग 5 कदम पर लगभग 5 सीढ़ियां नीचे उतरकर अंधेरे में एक और गर्भगृह है, जहां माँ की योनि भाग गिरा था और वो हमेशा पानी से भरा रहता है। श्रद्धालु यहाँ पानी बोतल में अपने घर ले जाते हैं। कहते हैं कि किसी भी अहम काम को करते वक्त या घर से जाते वक्त वो पानी अपने साथ रखें तो अच्छा होता है। शादी की रस्म तीसरे दिन तक चलती है। भक्तों के लिए सुबह से लेकर रात में भोजन का इंतजाम रहता है, लेकिन ये नीचे बैठकर लंगर की तरह नहीं, बल्कि ठीक ठाक वैसे ही जैसे आम शादियों में दावत में होता है। इसी प्रकार अंबुबाची मेले के दौरान माँ का राजस्वला होता है, जिसमें 3 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। यह वो वक्त होता है जब यहाँ सर्वाधिक शक्ति का वास माना जाता है। इन दिनों यहाँ पूरी दुनिया से तांत्रिक साधना करने के लिए और तप के लिए यहाँ आते हैं। मान्यता है कि 3 महीनों की साधना का फल इन 3 दिनों में यहाँ मिल जाता है। राजस्वला के दौरान माँ के योनि भाग को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। तीसरे दिन जब पट खुलता है तब कपड़ा लाल हो जाता है। इस लाल कपड़े के एक धागे को लेने के लिए भक्तों की भीड़ लगती है। कहते हैं कि जिसे भी ये लाल कपड़ा हासिल हो जाता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। तो माँ कामाख्या और शिव भगवान की शादी की ये विशेष प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।